નમસ્કાર મિત્રો, વામજા એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। બહુ ઝાઝા દિવસો પછી આપણે આ ઓફલાઈન વિડીયો એટલે કે મિત્રો લાઈવ લેક્ચર નથી મૂકી રહ્યા, બરાબર। તમને લાઈવ ખૂબ જ ગમે છે, અમને મિત્રો તે લાઈવ કરવામાં પણ ખૂબ મજા આવે છે, સાથે સાથે તમારા ક્વેશ્ચનનું સોલ્યુશન કરવામાં પણ મજા આવે છે। પરંતુ આજે આપણે આ ઓફલાઈન એટલે કે લાઈવ ન હોય તેવો વિડીયો આપણે જોવાના છીએ। ચાલુ કરતા પહેલા જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો, વિડીયોને લાઈક કરો તથા આ વિડીયોને તમારા મિત્રો, પરિવાર, દોસ્તો સાથે જરૂરથી શેર કરો। આજે આપણે હિન્દીનો એક નિબંધ લેખન જોવાના છીએ અને એક સચોટ નિબંધ છે, બરાબર। એ નિબંધનું નામ છે દહેજ એક અભિશાપ અને મોસ્ટ આઈએમપી લાગતો મને નિબંધ છે। આ નિબંધ મને મોસ્ટ આઈએમપી લાગે છે। તમારે નિબંધ ગોખવાના ન હોય પરંતુ લખતા શીખવાના હોય, તમારી જાતે લખતા શીખવાના હોય। જેમ કે આ દહેજ એક અભિશાપ એવું ટાઇટલ આપ્યું છે, તો તમારે પેલા મુદ્દા, નિબંધના મુદ્દા મનમાં બનાવી લેવાના, એક મુદ્દાનો એક પેરેગ્રાફ, એવી રીતના મિત્રો પેરેગ્રાફ લખતું જવાનું અને આખો નિબંધ પૂર્ણ કરતો જવાનો। વચ્ચે તમે શેરો શાયરી પણ લખી શકો છો, કાંઈ સુવિચાર પણ લખી શકો છો, ઇંગ્લિશનું સેન્ટેન્સ હોય તો તે પણ લખી શકો છો, બરાબર। ચાલુ કરીએ આપણે આજનો આ નિબંધ। सदियां बीत जाने के बावजूद आज भी नारी शोषण से मुक्त नहीं हो पाई है। મિત્રો આ હિન્દીનો નિબંધ છે। હિન્દીનો શું કામ લીધો છે? કારણ કે ગુજરાતી તો ઘણા બધા લખી શકે, હિન્દીનો નિબંધ લખવામાં બહુ ઘણાને તકલીફ થતી હોય એટલા માટે। इसके लिए दहेज सबसे बड़ा अभिशाप बन गया है। लड़की का जन्म माता पिता के लिए बोझ बन गया है। पैदा होते ही उसे अपनी ही मां द्वारा जन्मे भाई की अपेक्षा दोयम दर्जा प्राप्त होता है और सदयपि माता पिता के लिए ममत्व में यह समानता की अधिकारिणी है। तथापि कितने ही उदाह व्यक्ति हो, लड़के की उपेक्षा लड़की पराई समझी जाती है। लड़कीने हर हमेश पराई समझवामां आवे छे। एना माटेनो एक मोटो हाथ होय तो ते दहेज प्रथाने एवुं पण आपणे मानी शकीए छीए मित्रों। लड़की एटले के छोकरीओने बोझ गणवामां आवे छे। शुं काम? तो के एनो एक मोटो हाथ होय तो दहेज प्रथा। हवे जोई, दहेज समाज की कुप्रथा है। मूल रूप से यह समाज के अभिजातीय वर्ग की उपज है। धनवान व्यक्ति ही धन के बल पर अपनी अयोग्य कन्या के लिए योग्य वर खरीद लेता है और निर्धन वर्ग एक ही जाति में अपनी योग्य कन्या के लिए उपयुक्त वर पा सकने में असमर्थ हो जाते हैं। पैसा वाला होय ते दहेज भरी सके, परंतु मित्रों गरीब होय के मध्यम वर्गीय होय ते बहु पैसा भरी सकता नहीं। धीरे धीरे यह सामाजिक रोग आर्थिक कारणों से भयंकर होता चला गया। एटले के मित्रों आ एक सामाजिक रोग छे, परंतु आर्थिक एटले के पैसाना कारणोथी मित्रों एकदम भयंकर थतो रह्यो छे। दहेज के लोभ में नारियों पर अत्याचार बढ़ने लगे। प्रतिदिन अनेक युवतियां दहेज की आग में जलकर राख हो जाती है अथवा आत्महत्या करने पर विवश होती है। समाज सुधार की नारेबाजी में समस्या का निराकरण सोच पाने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है और दहेज प्रथा को मिटाने के लिए कठोर कानून की बातें करने वाले विफल है। कठोर कानून की बातों करवा वाळा पण आनी सामे विफल एटले के काई पण करी सकता नहीं। हिंदू कोड बिल के पास हो जाने के बाद जो स्थिति बदली है, यदि उसी के अनुरूप लड़की को कानूनी संरक्षण प्राप्त हो जाए तो दहेज की समस्या सदा सर्वदा एटले के हर हमेश माटे के लिए समाप्त हो जाती है। पिता अपनी संपत्ति से अपनी पुत्री को हिस्सा देने की बजाय 1-2 लाख रुपए दहेज देकर मुक्ति पा लेना चाहता है। इस प्रकार सामाजिक बुराई के साथ ही नारी के कानूनी अधिकार, नारी एटले के छोकरीओना कानूनी अधिकार का परोक्ष हनन भी होता है।
अभी तक बहुत कम पिताओं ने ही संपत्ति में अपनी बेटी को हिस्सा दिया है। बराबर, लड़की के इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए कन्यालय की शरण लेनी पड़े तो उससे प्राप्त होने वाले धन का अधिकांश भाग कोर्ट कचहरी के चक्कर में व्यय हो जाता है। यदि गहराई से देखें तो हर सामाजिक बुराई की बुनियाद में आर्थिक कारण होते हैं। બધા જ સામાજિક મિત્રો વસ્તુ હોય તેની અંદર आर्थिक कारणों પણ હોય છે। दहेज में प्राप्त होने वाले धन के लालच में स्त्री पर अत्याचार करने वाले दोषी है। एना लालच ने कारण स्त्री ऊपर अत्याचार वधी रह्यो छे, परंतु उसका कानूनी अधिकार न देकर इस स्थिति में पहुंचा देने वाले भी कम दोषी नहीं है, एटले ए ओछा दोषी नहीं। दहेज पर विजय पाने के लिए स्त्री को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना आवश्यक है। आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना आवश्यक है। रूढ़िग्रस्त समाज की अक्षितिज लड़की स्वावलंबी बनेगी। कैसे दहेज जुटाने की बजाय पिता को अपनी पुत्री के उच्च से उच्च शिक्षा એટલે કે વધારેમાં વધારે शिक्षण दिलानी चाहिए। उसे भी पुत्र की तरह अपने पैरों पर खड़ा करना जरूरी है। એટલે કે કેવી રીતના છોકરીઓને વધારેમાં વધારે સારું शिक्षण મળી રહે તેના વિશે પણ વિચારવું જોઈએ। દહેજ की ज्यादा समस्या उसी वर्ग में पनप रही है जहां संपत्ति और धन है। एवी जगह झाझा भागे जगह संपत्ति और धन है। धनी वर्ग पैसे के बल पर गरीब लड़का खरीद लेते हैं और गरीब लड़की के लिए रास्ता बंद करने का अपराध करते हैं। लड़के और लड़की में संपत्ति का समान बंटवारा विवाह में धन की फिलूज खर्ची की प्रवृत्ति को कम कर सकता है और इस प्रकार विवाह की शान शौकत दिखावा फिजूल खर्ची एवं लेन देन स्वतः समाप्त हो सकता है। आगे जोइए, किसी भी लड़की को यदि उसके पिता की संपत्ति का सही अंश मिल जाए, એટલે કે એના પપ્પાની જે સંપત્તિ છે એમાંથી એને સરખો ભાગ મળી જાય, સહી અંશ મિલ जाए तो इसकी आर्थिक हैसियत उसे आत्मबल प्रदान करे और अपने जीवन यापन का सहारा पाने के बाद वह स्वयं लालची व कुरर व्यक्तियों से संघर्ष कर सकेगी। आर्थिक पराधीनता और पिता के घर द्वार बंद होने के कारण लाखों अबलाओं को अत्याचार रहने के लिए बाध्य होना पड़ता है। आनी साथे साथे आ सरस मजानो आपनो हिंदीनो निबंध लेखन पूर्ण थाय छे। आशा राखुं छुं के आमांथी आप सौने घणुं बधुं शीखवा मळ्युं हशे। बराबर, निबंध लखता शीखवानुं छे, निबंधने आपणे गोखवानो नथी। तथा हिंदीना एमां एवा अमुक अघरा शब्दो होय के जे मित्रों आपणे रोज बरोज न वापरता होय। रोज बरोज एटले के आपणी मातृभाषा तो गुजराती छे, तो अमुक हिंदीना एवा शब्दो होय के जे आपणे न जाणता होय एवा नवा नवा शब्दो आमांथी शीखवाना छे। भले आपणे बहु पिक्चर जोता होय, बहु वेब सीरीज जोता होय के बहु सीरियलो जोता होय, थोड़ो घणो हिंदी आपणने सांभळता अने समजता आवडतुं होय, परंतु लखवामां अने बोलवामां थोड़ी घणा अंशे प्रॉब्लेमो रहता होय, कारण के आपणे प्रेक्टिस ओછી छे। हवे मित्रों एना माटे अमुक शब्दो त्यारे टाइम ज याद न आवे, एना माटे रोज आपणे हिंदीनुं थोड़ुं घणुं वांचन करीए तो आपणा माटे सारुं छे। बराबर, मजा आई तो विडियोने लाइक करो, चेनलने सब्सक्राइब न करी होय तो सब्सक्राइब करीने बेल आइकन दबावो तथा आ विडियोने तमाम मित्रों परिवार दोस्तों साथे जरूरथी शेर करो। फरी मळीशुं एक नवा विडियो साथे, फरी पधारजो। बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, आवजो, धन्यवाद।